दिलजीत दोसांझ जिनके गाने शायद आप बहुत सुनते होंगे या हो सकता है उनकी एक्टिंग भी आपको पसंद हो, वो चर्चाओं में बने, वो विवाद में आ गए हैं। और विवाद खड़ा हुआ है हिंदुस्तानी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की एंट्री से। हानिया आमिर को उन्होंने कास्ट किया, सिर्फ हानिया आमिर नहीं, लिस्ट लंबी है। और आखिर दिलजीत दोसांझ ने जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सब कुछ देखने के बाद आखिर क्यों कास्टिंग की है, इसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं, विवाद हो गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं। और पूछना जायज भी है क्योंकि यहाँ पर कलाकार की बात नहीं है, यहाँ सम्मान की बात है और सम्मान के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो फिल्म है सरदार जी 3 जो रिलीज होने वाली है और इसी को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसका जब टीजर लॉन्च हुआ उसके बाद पता चला कि दरअसल इस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार को कास्ट कर लिया गया है और इसको लेकर चर्चा हो गई कि हिंदुस्तानी फिल्म में आखिर पाकिस्तानी कलाकार की क्या जरूरत है। चलिए विवाद क्या है आपको फटाफट बता देते हैं पूरी कहानी। पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवाद बढ़ गया है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर का विरोध हो रहा है। फिल्म एक्टर दिलजीत दोसांझ की भी जमकर आलोचना हो रही है। ट्रेलर में हानिया को देख लोगों का गुस्सा भड़क गया है। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा हुआ है। जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के साथ होती रहती हैं, आतंकियों को भेजता रहता है, हम किसी तरह का सामंजस्य नहीं रखना चाहते, चाहे वो फिल्मों का ही क्यों ना हो। बैन के बावजूद फिल्म में हानिया को काम मिला है। भारतीय फिल्म है, पंजाबी फिल्म है, यानी भारत की फिल्म है। विरोध को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म को भारत में रिलीज ना करने का फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कास्ट क्यों किया। अब विदेशों में ही सरदार जी फिल्म ये रिलीज हो रही है, सरदार जी 3, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कास्टिंग क्यों की गई एक ऐसी कलाकार की जो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कुछ कहा था। क्या कहा था आगे आपको बताएंगे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर, दिलजीत दोसांझ को लेकर, जरा सुनिए दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। हम सब इस फिल्म का बायकॉट करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो फिल्म का सिस्टम हो, चाहे कोई भी व्यापारिक सिस्टम हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा वो घोर शत्रु है और हम उस शत्रु को सबक सिखाएंगे जब भी वो सिस्टम में रहेगा। जो मोदी जी ने जैसे पानी बंद कर दिया ना, ऐसे ही इससे भी और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। उनके साथ हम फिल्म बनाते हुए अच्छे लगते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। सबसे बड़ी बात है हम हिंदुस्तानी मुसलमान कलाकारों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया और पहलगाम अटैक का विरोध नहीं किया। तो हम उस पाकिस्तानी कलाकार के समर्थन के साथ जो पिक्चर बनी है उसका सपोर्ट क्यों करेंगे। हम भारत के उन मुसलमान कलाकारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो इस पिक्चर का समर्थन हम कैसे करेंगे। हम तो इसका भी विरोध करेंगे और भरपूर करेंगे। मैं कहता हूं कि भारत का खाते हैं, यहीं पे आगे बढ़े हैं, यहीं से करोड़ों की नेटवर्थ इन्होंने जमा की है, लेकिन खुल के भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान का विरोध नहीं कर सकते। अरे यार तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें क्या यहाँ लड़कियाँ नहीं मिलती, यहाँ तुम्हें कलाकार नहीं मिलते, तुम्हें हीरोइनें नहीं मिलती। पर नहीं, इन्होंने जिहाद फैलाना है, इन्होंने आतंकवाद फैलाना है। ये जितनी भी फंडिंग होती है यहाँ से लोग कमा के जाते हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान में जो आतंकवादी पाले जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है और वही हमारे लोगों को मारने का काम उसी पैसे से किया जाता है। इसलिए टोटल बॉयकॉट। दिलजीत दोसांझ जिनके गाने शायद आप बहुत सुनते होंगे या हो सकता है उनकी एक्टिंग भी आपको पसंद हो, वो चर्चाओं में बने, वो विवाद में आ गए हैं। और विवाद खड़ा हुआ है हिंदुस्तानी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की एंट्री से। हानिया आमिर को उन्होंने कास्ट किया, सिर्फ हानिया आमिर नहीं, लिस्ट लंबी है। और आखिर दिलजीत दोसांझ ने जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सब कुछ देखने के बाद आखिर क्यों कास्टिंग की है, इसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं, विवाद हो गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं। और पूछना जायज भी है क्योंकि यहाँ पर कलाकार की बात नहीं है, यहाँ सम्मान की बात है और सम्मान के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो फिल्म है सरदार जी 3 जो रिलीज होने वाली है और इसी को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसका जब टीजर लॉन्च हुआ उसके बाद पता चला कि दरअसल इस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार को कास्ट कर लिया गया है और इसको लेकर चर्चा हो गई कि हिंदुस्तानी फिल्म में आखिर पाकिस्तानी कलाकार की क्या जरूरत है। चलिए विवाद क्या है आपको फटाफट बता देते हैं पूरी कहानी। पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवाद बढ़ गया है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर का विरोध हो रहा है। फिल्म एक्टर दिलजीत दोसांझ की भी जमकर आलोचना हो रही है। ट्रेलर में हानिया को देख लोगों का गुस्सा भड़क गया है।
भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा हुआ है। जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के साथ होती रहती हैं, आतंकियों को भेजता रहता है, हम किसी तरह का सामंजस्य नहीं रखना चाहते, चाहे वो फिल्मों का ही क्यों ना हो। बैन के बावजूद फिल्म में हानिया को काम मिला है। भारतीय फिल्म है, पंजाबी फिल्म है, यानी भारत की फिल्म है। विरोध को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म को भारत में रिलीज ना करने का फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कास्ट क्यों किया। अब विदेशों में ही सरदार जी फिल्म ये रिलीज हो रही है, सरदार जी 3, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कास्टिंग क्यों की गई एक ऐसी कलाकार की जो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कुछ कहा था। क्या कहा था आगे आपको बताएंगे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर, दिलजीत दोसांझ को लेकर, जरा सुनिए दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। हम सब इस फिल्म का बायकॉट करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो फिल्म का सिस्टम हो, चाहे कोई भी व्यापारिक सिस्टम हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो घोर शत्रु है और हम उस शत्रु को सबक सिखाएंगे जब ही वो सिस्टम में रहेगा। जो मोदी जी ने जैसे पानी बंद कर दिया ना, ऐसे ही इससे भी और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। उनके साथ हम फिल्म बनाते हुए अच्छे लगते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। सबसे बड़ी बात है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान कलाकारों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया और पहलगाम अटैक का विरोध नहीं किया। तो हम उस पाकिस्तानी कलाकार के समर्थन के साथ जो पिक्चर बनी है उसका सपोर्ट क्यों करेंगे। हम भारत के उन मुसलमान कलाकारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो इस पिक्चर का समर्थन हम कैसे करेंगे। हम तो इसका भी विरोध करेंगे और भरपूर करेंगे। मैं कहता हूं कि भारत का खाते हैं, यहीं पे आगे बढ़े हैं, यहीं से करोड़ों की नेटवर्थ इन्होंने जमा की है, लेकिन खुल के भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान का विरोध नहीं कर सकते। अरे यार, तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें क्या यहाँ लड़कियाँ नहीं मिलती, यहाँ तुम्हें कलाकार नहीं मिलते, तुम्हें हीरोइनें नहीं मिलती। पर नहीं, इन्होंने जिहाद फैलाना है, इन्होंने आतंकवाद फैलाना है। ये जितनी भी फंडिंग होती है यहाँ से लोग कमा के जाते हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान में जो आतंकवादी पाले जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है और वही हमारे लोगों को मारने का काम उसी पैसे से किया जाता है। इसलिए टोटल बॉयकॉट। दिलजीत दोसांझ, जिनके गाने शायद आप बहुत सुनते होंगे या हो सकता है उनकी एक्टिंग भी आपको पसंद हो, वो चर्चाओं में बने, वो विवाद में आ गए हैं और विवाद खड़ा हुआ है हिंदुस्तानी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की एंट्री से। हानिया आमिर को उन्होंने कास्ट किया। सिर्फ हानिया आमिर नहीं, लिस्ट लंबी है। और आखिर दिलजीत दोसांझ ने जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सब कुछ देखने के बाद आखिर क्यों कास्टिंग की है, इसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं, विवाद हो गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछना जायज भी है, क्योंकि यहाँ पर कलाकार की बात नहीं है, यहाँ सम्मान की बात है और सम्मान के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो फिल्म है सरदार जी 3 जो रिलीज होने वाली है और इसी को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसका जब टीजर लॉन्च हुआ उसके बाद पता चला कि दरअसल इस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार को कास्ट कर लिया गया है और इसको लेकर चर्चा हो गई कि हिंदुस्तानी फिल्म में आखिर पाकिस्तानी कलाकार की क्या जरूरत है। चलिए, विवाद क्या है आपको फटाफट बता देते हैं पूरी कहानी। पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवाद बढ़ गया है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर का विरोध हो रहा है। फिल्म एक्टर दिलजीत दोसांझ की भी जमकर आलोचना हो रही है। ट्रेलर में हानिया को देख लोगों का गुस्सा भड़क गया है। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा हुआ है। जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के साथ होती रहती हैं, आतंकियों को भेजता रहता है, हम किसी तरह का सामंजस्य नहीं रखना चाहते, चाहे वो फिल्मों का ही क्यों ना हो। बैन के बावजूद फिल्म में हानिया को काम मिला है। भारतीय फिल्म है, पंजाबी फिल्म है, यानी भारत की फिल्म है। विरोध को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म को भारत में रिलीज ना करने का फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कास्ट क्यों किया। अब विदेशों में ही सरदार जी फिल्म ये रिलीज हो रही है, सरदार जी 3, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कास्टिंग क्यों की गई एक ऐसी कलाकार की जो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कुछ कहा था। क्या कहा था आगे आपको बताएंगे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर, दिलजीत दोसांझ को लेकर, जरा सुनिए दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। हम सब इस फिल्म का बायकॉट करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो फिल्म का सिस्टम हो, चाहे कोई भी व्यापारिक सिस्टम हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो घोर
शत्रु है और हम उस शत्रु को सबक सिखाएंगे जब ही वो सिस्टम में रहेगा। जो मोदी जी ने जैसे पानी बंद कर दिया ना, ऐसे ही इससे भी और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। उनके साथ हम फिल्म बनाते हुए अच्छे लगते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। सबसे बड़ी बात है हम हिंदुस्तानी मुसलमान कलाकारों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया और पहलगाम अटैक का विरोध नहीं किया। तो हम उस पाकिस्तानी कलाकार के समर्थन के साथ जो पिक्चर बनी है उसका सपोर्ट क्यों करेंगे? हम भारत के उन मुसलमान कलाकारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो इस पिक्चर का समर्थन हम कैसे करेंगे? हम तो इसका भी विरोध करेंगे और भरपूर करेंगे। मैं कहता हूं कि भारत का खाते हैं, यहीं पे आगे बढ़े हैं, यहीं से करोड़ों की नेटवर्थ इन्होंने जमा की है, लेकिन खुल के भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान का विरोध नहीं कर सकते। अरे यार तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या यहाँ लड़कियाँ नहीं मिलती, यहाँ तुम्हें कलाकार नहीं मिलते, तुम्हें हीरोइनें नहीं मिलती? पर नहीं, इन्होंने जिहाद फैलाना है, इन्होंने आतंकवाद फैलाना है। ये जितनी भी फंडिंग होती है यहाँ से लोग कमा के जाते हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान में जो आतंकवादी पाले जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है और वही हमारे लोगों को मारने का काम उसी पैसे से किया जाता है। इसलिए टोटल बॉयकॉट